अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अनदर शो ऑफ लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस शो में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या जो भी रिसर्च है उससे रिलेटेड जो आपसे बात करते हैं। हमने इस शो का जो है वो आगाज़ इसी साल में हमने किया था, ये जो पहला लॉकडाउन हुआ था उसमें। और अब तक हम आपको जो है वो काफ़ी जो है हमने टॉपिक को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आपको जो है कोविड-19 के बारे में बताया। डिफरेंट लोगों से डिफरेंट ममालिक में हमने उनसे जो उनके मैसेजेस थे वो हमने आपको सुनाए। लॉकडाउन के हवाले से आपको काफ़ी जो है वो मुफीद जो है लोगों ने मशवरे दिए और काफ़ी बच्चों से रिलेटेड बड़ों से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है आईटी से रिलेटेड, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं कुछ टॉपिक्स, उन पे भी हमने रोशनी डाली। आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप अपने पासवर्ड्स को जो है वो आप सेव कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के अटैक से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डाटा ब्रीच हुआ था जूम एप्लीकेशन का, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। फिर हमने आपको पासवर्ड्स के बारे में एक बार फिर हमने आपको टिप्स दी कि किस तरह से आप अपनी ईमेल्स, अपने सिस्टम्स के जो है पासवर्ड उनको सेव करें। तो ना इस तरह करते करते हमने फिर कोविड की वैक्सीन के ऊपर भी हमने बात की और चाइना से भी हमारे साथ एक डॉक्टर थे, उनसे भी हमने आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन, आप तो चाइना के अंदर किस तरह से उन्होंने कोविड-19 को कंट्रोल किया था उसके बारे में भी बात की। इसके बाद हमने मैक्स एंड कीराज लॉ जो यूके में आया था, जिसके मुताबिक अगर आपकी वफात हो जाती है यूके में तो आपके जो अज़ा हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से या किस कानून के तहत जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डोनेट हो जाएंगे, उसके बारे में बात की। और अभी रिसेंटली मैंने आपको एक, जो मेरा पिछला शो था उसमें एक फेक कॉलर जो था, एक यानी कि एक ग्रुप है इस तरह के, कुछ काफ़ी ममालिक में हैं, इंडिया में भी हैं, दूसरे ममालिक में भी हैं, कि वो किस तरह से जो है वो एक आम आदमी को और एक ऐसे इंसान को जिसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता या जिसको इतना आईटी स्किल्स नहीं है, उनको वो किस तरह से जो है वो उनसे धोखा करके, उनको फ्रॉड करके, उनके जो है वो किस तरह से उनको एज अ टैक्स मैन बन के उनके पैसे जो है वो चुराते हैं। तो नाज़रीन, आज का शो जो है वो हम पर्टिकुलरली जो ख़ास तौर पे हम 2020 जो साल जो अभी जिसके हम इख्तिताम पे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस साल में शुरू से लेके अब तक जो है वो कोविड-19 की जो पेंडेमिक है, ये जो वबा फैली हुई है, ये जो है सबसे पहले सबसे बड़ी मेजर हेडलाइन ये थी जिससे करोड़ों, लाखों, करोड़ों लोग जो हैं वो जो है उनकी अमवात भी हुई। और इसी तरह इसी तादाद में एग्जैक्ट तो मैं नंबर्स नहीं बता सकता क्योंकि ये डे बाय डे जो है नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो है इस इन्फेक्शन में मुब्तला भी हुए और इस तरह की हलाकतें भी हुई। और इस कोविड-19 की वजह से, ये जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से इनफरादी तौर पे अगर देखा जाए तो लोगों की ज़िंदगी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है बहुत ज़्यादा असर हुआ है। और अगर आप ग्रुप्स के बारे में या कम्युनिटी के हवाले से अगर आप एक ऊपर ऊपर के लेवल पे आते हैं तो उसमें भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिविटी इस कोविड-19 की वजह से जो है वो फैली। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वाले हैं या स्पेशली अगर आप यूके के जो है रेजिडेंट हैं तो आपको पता है कि ब्रेक्सिट जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो इशू रहा इस साल में। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो एक फ़ाइनल डील हुई थी यूरोपियन ममालिक के साथ, जो यूके की, वो भी एक डील भी फाइनली एक तय पा गई है उसके मुताबिक। उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो इंशाल्लाह अगले शो में हम हमारे जो इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट हैं वो आपको जो है वो डिटेल में बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते यूरोपियन ममालिक में 1 जनवरी 2021 के बाद। तो उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक जो पीआईए की जो प्रवास लैंड होने से पहले ही जो है वो अफसोसनाक हादसा हुआ जिसमें तकरीबन तमाम अफराद जो भी जहाज़ में बैठे हुए थे एयरलाइन में, एक दो के अलावा सबकी जो है वो वफात हुई। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ। उसके साथ साथ अगर हम एक और हेडलाइन पे जाएँ तो यूएस और ईरान के ताल्लुकात जो हैं उसके बारे में भी एक काफ़ी हेडलाइंस जो हैं वो बनी रहीं। और जो कासिम अल सुलेमानी हैं, जो ईरान की जो फ़ौज है, उनके जो कमांड एंड कंट्रोल थे, उनको भी जो है वो यूएस ड्रोन अटैक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है उनको जो है उनको हलाक किया गया। उसके बाद ईरान ने भी कुछ जो है मिसाइल वगैरह जो है वो फायर किए और कुछ जो है वो लोगों को नुकसान भी हुआ उससे। कोविड-19 की वजह से खाना काबा जो है मक्का मुकरमा के अंदर, वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी जो है पाबंदियाँ देखने में आई। लोगों ने जो है उनको मना कर दिया गया कि वो उम्रा और हज के लिए ना आएँ। तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जो है, अप्स एंड डाउन्स हमें इस साल में जो है वो देखने को मिले। काफ़ी ममालिक में जो है वो वैक्सीन जो है कोरोना वायरस की, वो भी उसके ऊपर भी काम काफ़ी जो है वो तेज़ी से हुआ। और यूके के अंदर जो है दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है वैक्सीन जो है वो रोल आउट हो गई है और काफ़ी अभी तकरीबन काफ़ी मिलियन लोगों को जो है
जो है वैक्सीन की जो पहली जो डोज थी वो दे दी गई है। अमेरिका के अंदर भी वैक्सीनेशन का जो आगाज़ हो गया, रशिया में भी हो गया, और अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान और चाइना की भी जो कुछ डील्स, ऐसे कोई रिसर्च चल रही है कि अनकरीब अगले साल के शुरू में जो है वहाँ पे भी वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक देखा जाए तो साल 2020 जो था ये एक नॉर्मल देखा जाए तो साल की तरह इसका इख्तिताम नहीं हुआ, और इनफरादी तौर पर जिस तरह भी मैं पहले बता चुका हूँ, इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर इस साल में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात और नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा जो है वो मायूसी जो है वो देखने में आई थी। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं कि अगले साल में जो है वो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि अगला साल जो है वो अच्छा हो हमारे लिए। तो नाज़रीन, लेट्स टॉक विद पाक हब की जानिब से भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम आपको नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगला साल जो होगा 2021 जो है वो हम सब के लिए जो है एक अच्छा और एक खुशगवार और एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर होगा, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं पिछले शोज़ में भी कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स के जो ऑफिशियल जो इदारे हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं या पब्लिक हेल्थ के इदारे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को आपने फॉलो करना है, और जो भी फेक न्यूज़ और जो भी इधर उधर की जो सोशल मीडिया पे या और दूसरे प्लेटफॉर्म से न्यूज़ आ रही हैं उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि इस वक्त जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है ये इसमें जो है बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़, ये वैक्सीन के बारे में, 5G के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ भी चल रही हैं। हमें नहीं पता, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, मगर इस वक्त जो है जो अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी ममालिक में जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है, और यूरोपियन ममालिक में और अमेरिका में, इसराइल में और रशिया में और चाइना में भी काफ़ी ममालिक में जो है वो ये जो है वैक्सीनेशन का अमल जारी हो चुका है। और इसके साथ साथ पिछले शोज़ में भी हमने आपको बार बार यही जो है बार बार आपको यही बोला है कि आपने अपने सरकारी इदारे जो हैं उनकी जो है इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह अभी जनवरी 2021 में हम आपके साथ जो है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है वो कुछ नए शोज़ लेके आएंगे, जिसमें हम ब्रेक्सिट के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि अगर आप यहाँ से यूरोप जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में या वैसे भी, तो आपके पास वो कौन सी शराइत हैं या वो कौन से आपने चेक लिस्ट हैं जो आपने जिसको फॉलो करना है, ताकि आप वहाँ पे जाके मुश्किल या बॉर्डर पे आपको जो है मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा ब्रेक्सिट के हवाले से भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम इमिग्रेशन से रिलेटेड भी कुछ नए कवानीन आए हैं जनवरी के मिड में, इंशाल्लाह और भी शोज़ आपके सामने लाएंगे। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएं, लेट्स टॉक विद पाक हब को सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ साथ हम आपको एक बार फिर नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं, और लेट्स टॉक विद पाक हब को देखते रहिए और स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग लेट्स टॉक विद पाक हब। अपने होस्ट मुदस्सिर ज़की को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह 2021 में नए शोज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।